खरगोन के रावेरखेड़ी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा की 283वीं पुण्यतिथि पर प्रभारी मंत्री और पेशवा के वंशजों ने शीश नवाया। खरगोन जिले की सनावत तहसील के रावेरखेड़ी में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की 283वीं पुण्यतिथि मनाई गई। नर्मदा तट पर स्थित ग्राम रावेरखेड़ी में अजय योद्धा बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि पर साल में 2 बार उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगता है। शुक्रवार को भी 283वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाधि स्थल पर प्रभारी मंत्री कमल पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बाजीराव पेशवा प्रथम के युद्ध पराक्रम और उनकी सफलता और सार्थकता को लेकर उद्बोधन हुए। समाधि स्थल के विकास कार्यों को लेकर हुई समीक्षा में उनके वंशजों ने विकास कार्यों की सराहना की। श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री कमल पटेल, विधायक सचिन बिरला, बाजीराव पेशवा समाधि के संरक्षक संत श्री अच्युतानंद दास उर्फ श्रीपाद कुलकर्णी बांगर, डॉक्टर निशांत खरे, संघ के श्री राधेश्याम पाटीदार मंचान सिंह थे। इस दौरान मंच पर बाजीराव पेशवा प्रथम की 8वीं पीढ़ी के वंशज जनाब ओवैस जंग बहादुर भी मंच पर विराजित थे। उनका तिलक लगाकर सम्मान किया। श्री अच्युतानंद महाराज ने अपने उद्बोधन में बाजीराव पेशवा समाधि के संरक्षण और नर्मदा के कटाव से बचाव को लेकर जो कार्य किए हैं उस पर प्रकाश डाला। डॉक्टर निशांत खरे ने बाजीराव पेशवा की युद्ध शैली का वर्णन कर बताया कि आपके द्वारा जो युद्ध शैली में दिशा भ्रम और गोरिल्ला युद्ध की शैली को वर्तमान के पुलवामा अटैक में उपयोग किया और अटैक सफल रहा। आयोजन के अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री और खरगोन जिले के प्रभारी कमल पटेल ने अपने उद्बोधन के पूर्व भारत माता की जयकारे का घोष के साथ दर्शकों में जोश भर दिया। आपने बाजीराव पेशवा अपराजय के लिए कहावत में सुधार कहा कि कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, मगर अब इसमें सुधार कर यह कहा जाए जो जीता वही बाजीराव। आपने समाधि स्थल के विकास के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो घोषणा की गई थी उसको मूर्त रूप देने के लिए कार्य प्रगति से किया जा रहा है। अष्ट धातु से बना हुआ स्टेचू लगाया जाएगा, जिसका फाउंडेशन बनकर तैयार है। यह संपूर्ण विकास होने के पश्चात इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा। बाजीराव पेशवा की 8वीं पीढ़ी के वंशज ओवैस जंग बहादुर, उनकी पत्नी साइना जंग बहादुर और बेटी सुगरा राज बहादुर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऐसा भारत होना चाहिए जिसमें सब सुखी और समृद्ध हो। मोदी जी भारत के विकास को लेकर प्रयासरत हैं। बाजीराव पेशवा की समाधि पर बहुत विकास कार्य हुए हैं। आज से 45 साल पहले आते थे तो यहाँ पर सड़कें नहीं हुआ करती थी, कच्चा रास्ता था जिस पर चलना मुश्किल था। यहाँ पर विकास कार्य हुए। समाधि स्थल को भी संरक्षित किया है। ओवैस जंग बहादुर ने बताया, मेरे पूर्वज फ्रीडम फाइटर है, उनका भी यह सपना था कि जो बादशाह सबको एक नजर से देखे, बराबर देखे, सबका विकास हो। हम यहाँ पर समाधि स्थल पर हमारे बुजुर्गों की फातिहा दिलाने आए हैं। बाजीराव पेशवा हमारे बुजुर्ग, हमारा उनसे खून का रिश्ता है। हर साल समाधि पर आते हैं। अब यहाँ पर विकास हो रहा है तो अच्छा लगता है। कार्यक्रम के बाद सभी ने बाजीराव पेशवा का पूजन रोटी, बेसन और मिर्ची खड़े होकर खाया। मंत्री कमल पटेल भी भोजन लेने के लिए लाइन में लगे और भोजन लेकर खड़े खड़े खाया। इनके पूर्वज वो फ्रीडम फाइटर भी रहे कि देश के आज़ादी के अंदर भी इन लोगों ने अपना भाग लिया है, हिस्सा लिया है। इन्हीं से पूछते हैं कि वो कैसा भारत चाहते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। किस तरीके से आप वर्तमान परिवेश के अंदर भारत चाहते हैं? देखिए, एक शब्द में बताता हूँ, हर आदमी संपन्न हो। दुनिया में किसी भी जगह हर आदमी संपन्न हो, ऐसा भारत चाहता हूँ। ये जो कोशिशें की जा रही है नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, वो कैसी कोशिशें हैं? बिल्कुल बहुत आगे बढ़ाया उन्हें। आदमी को दिखता नहीं है चीज़ों को होता क्या है। मैं बताऊँ, जब आप किसी चीज़ को अंदर तक जाके देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। आदमी ऊपर ही ऊपर। देखो, राजनीति करना है तो राजनीति के हिसाब से आप बात करें, मुझसे बात करें तो राजनीति के हिसाब से बात करो। राजनीति नहीं करना है तो ये देखा जाए कि हमारा पीएम है, अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बताएं आपको, आपका क्या कहना, जो हमारा राजा है उसको हम प्रजा बन के उसका साथ दें। लोग मोदी जी के सबके साथ सबके विकास की जो योजनाएं हैं उनको ऊपरी तौर से देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बस सामान्य रूप से लोगों को जो रोज़गार मिले, सामान्य रूप से शिक्षा मिले, सामान्य रूप से हमारे समाज का उद्धार हो। उद्धार हो रहा है। आज जो उन्होंने विकास करा है हमारे देश का, आज हमारा देश जो नंबर 1 आया, इंदौर हमारा 6 बार स्वच्छता में नंबर 1। कभी हमने सोचा था ऐसा कि हमारा इंदौर नंबर 1 आएगा स्वच्छता में? इसमें सबका साथ सबका विकास, क्योंकि एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता। अगर विकास हमें अपने देश का करना है, अपने को आगे बढ़ाना है
तो उनको का सबको सहयोग करना पड़ेगा, तभी सबका साथ सबका विकास आगे होगा। अगर किसी चीज़ में क्या लगता है आपको? कमी पेशी रह जाए किसी चीज़ में तो उसमें ये नहीं होता है कि साहब उन्होंने ये नहीं किया, होता क्या प्रयास तो आदमी करता है, कुछ काम आसानी से हो जाते हैं, कुछ कामों में टाइम लगता है। अपनी रोडें बनी है, ये बनी है, सब तो देख रहे हैं अपन कितनी आसानियाँ हुई, एक टाइम पर रोडें ही नहीं थी ढंग से। यानी कि जो विकास पहले धीरे गति से चलता था अब वो घोड़े की चाल से चलता है और तेज हो रहा है। आप भी नई जनरेशन है, किस तरीके से देखते हैं इसको? जी, हम लोग तो ये कहना चाहेंगे कि पहले से काफ़ी बेहतर हो गए, तो कि काफ़ी सालों से हम यहाँ आ रहे हैं। इस टाइम से मेरे डैड तो जब से आ रहे हैं, जब से रोडें काफ़ी कच्ची थी, रास्ते भी ऐसे नहीं थे कि एक ही इंसान एक बार में आ सके। 45 साल हो गए ना यहाँ आते आते, तो अब तो काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो हम नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, विकास तो हो रहा है और आगे भी होगा। जी, आप चैनल के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी का और अब मैंने पूरी मध्य प्रदेश सरकार का आभार मानती हूँ, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने और अमित शाह जी के कहने से हमारे इसकी समाधि का उद्धार किया। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टैचू नया लगेगा, यहाँ अच्छी व्यवस्था होगी, समाधि का जो विकास हो रहा है। हम तो चाहते हैं उनके वंशज श्रीमंत बाजीराव पेशवा और मस्तानी बाई साके, हम तो चाहते हैं कि इस गाँव का, इस देश का रोज़ विकास हो, रोज़ ये तरक्की करे। जी, कि आज खुश है कि उनकी समाधि का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है, स्टैचू भी लगने वाला है और ये गति आगे बढ़ती जाएगी। आने वाले कल में यहाँ पर सैनिक स्कूल भी डलेगा और ये एक ऐसा पर्यटक स्थल होगा जहाँ पर आके लोग सुकून से इस योद्धा को याद कर सकेंगे कि एक ऐसा योद्धा था जो कभी पराजित नहीं हुआ, अपराजित हुआ है। आज यहाँ पर एक स्लोगन भी मिला है कि जो जीता, कहते थे कि जो जीता सिकंदर नहीं, जो जीता है वो है बाजीराव है। बाजीराव 283 पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देने और उनके व्यक्तित्व और उनकी रणनीति और जो देश के लिए सेवा की, उन्होंने संस्कृति के लिए सेवा की है, उसको याद किया। और आज हम सब ने संकल्प लिया कि हम जिएंगे तो भारत के लिए और भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाकर विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता को पहुंचाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि बाजीराव पेशवा जी, शिवाजी और हमारे देश के जितने भी महान नेता हुए हैं, महान नेतृत्व हुआ है, उनके सपनों को साकार करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी वो कब पूरी हो पाएगी? शुरू कर दिया काम, टेंडर के काम हो रहे हैं, बाकी काम भी हो रहे हैं, जमीन का वो हो रहा है और काम जल्दी से शुरू करके इसी क्षेत्र को सिर्फ निमाड़ मालवा के लिए नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारत के लिए, आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए ये मार्गदर्शन देने वाला स्थान होगा। पूरी दुनिया यहाँ आएगी और यहाँ से बाजीराव पेशवा जी के जो अजय योद्धा थे, एक कहावत थी ना, जो जीता वो सिकंदर, वो गलत पढ़ाया गया, जो जीता वो बाजीराव। और इसलिए अब जो जीता वो बाजीराव पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और पूरी दुनिया में उसका विस्तार किया जाएगा। सनात से आशिक अली की रिपोर्ट।